बात बाबा साहेब का योगदान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बाबा साहेब के योगदान के बारे में, उसके बारे में जो कुछ भी बाबा साहेब बदौलत है। दूसरा दिन बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ही क्यों ग्रहण किया, या आप यूँ कह सकते हैं बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को दोबारा जिंदा क्यों किया। ग्रहण करने वाली बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि धर्म परिवर्तन उसको कहते हैं आप किसी धर्म को स्वीकार करके, आपके पूर्वज स्वीकारें, आप चल रहे हैं और आप उसको बदल करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर लें। बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को दोबारा जिंदा किया था। जब उनको इस बात का ज्ञात हो गया कि यार हमारा असली धर्म तो बौद्ध धर्म है, तब जाकर के 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को उन्होंने दोबारा जिंदा किया। तो बौद्ध धर्म हमारा आपका असली धर्म है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर हम जिस धर्म की चादर ओढ़ करके टहल रहे हैं ये हमारा कौन सा धर्म है। तो ये आप जिस धर्म की चादर ओढ़ करके टहले जबरदस्ती आप पर थोपा गया धर्म है, और 11वीं शताब्दी में अल्बेरोनी के द्वारा हिंदू शब्द दिया गया है। और 11वीं शताब्दी के पहले आप जाएंगे अपना इतिहास टटोलेंगे तो आपका धर्म बौद्ध धर्म था, आपके पूर्वज बौद्धिस्ट थे। बाबा साहेब ने वही धर्म आपको खोज करके दे दिया है, जो धर्म आपसे बीच में आपसे बिछुड़ा दिया गया, जिससे आपसे अलग कर दिया गया। तीसरी बात अगर आप लोग समझ जाए, हम इसको बहुत थोड़े थोड़े में ले रहे हैं ताकि हम कर्मकांड पर ज़्यादा प्रकाश डाल सकें। तीसरी बात अगर आप लोग जान जाएं, बाबा साहेब ने अपने 22 प्रतिज्ञाओं में देवी देवता भगवान को मानने से इनकार क्यों किया। इसका पहला कारण ये है ताकि आप लोग खिचड़ी ना करें। आप लोग देखते होंगे बहुत जी शादी करी तो यार चला जही ताल पोखरों पे वहाँ सिरपोनो करे लगी, वहाँ लड़वो बिहाय लगी, और वहाँ जयमाल पुरैया केसर फसील पढ़ा दी, मालूम लाइक 7 फेरा पौआ गई। तो बाबा साहेब ने, या जैसे मान लीजिए जो शांति पाठ का कार्यक्रम, इसमें भी बहुत लोग खिचड़ी कर जाते हैं क्योंकि अज्ञानता है। तो बाबा साहेब ने अपने 22 प्रतिज्ञाओं में देवी देवता भगवान को मानने से इसलिए इनकार किया ताकि आप सही तरीके से बुद्ध के मार्ग को समझ सके और बौद्ध धर्म से कार्यक्रम कर सके। दूसरा कारण ये था ताकि आप सही इतिहास जान सके। उदाहरण के लिए जैसे आप सदियों से देवी देवता की पूजा करते आ रहे हैं, जब आपको लगेगा कि बाबा साहेब ने हम जिनकी पूजा करें उनको मानने से इनकार कर दिया, आप उसको टटोलने की कोशिश करेंगे, अपना इतिहास जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपना सही इतिहास जान जाए। तीसरा कारण ये था जो बाबा साहेब ने अपने 22 प्रतिज्ञाओं में देवी देवता भगवान को मानने से इनकार किया, उसका तीसरा कारण ये था ताकि उनके क्रांत को चमत्कार से ना जोड़ा जा सके। बाबा साहेब ने देख लिया था कि तथागत गौतम बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े तार्किक व्यक्ति थे, और उनको बता दिया गया कि 7 दिन के थे तभी समुद्र पर चल दिए थे। विष्णु का 9वां अवतार बता दिया गया, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी दूसरे सबसे बड़े तार्किक व्यक्ति थे दुनिया के, उनको तमाम अंधविश्वासी कार्यों जोड़ दिया गया कि वो गंगा माई उनको कंगन दे दी, कठौते सोने का कंगन निकल, तमाम बातें जोड़ दिया गया। तो बाबा साहेब काफ़ी सावधान थे। बाबा साहेब ने अपने 22 प्रतिज्ञाओं में देवी देवता भगवान को मानने से इनकार करके सिद्ध कर दिया ताकि हमारी क्रांति को कोई अंधविश्वास से चमत्कार से ना जोड़ सके। और अगर बाबा साहेब ने देवी देवता भगवान को मानने से इनकार नहीं किया होता, आज बाबा साहेब को भी तथागत गौतम बुद्ध की तरह कोई अवतार या बता दिया गया होता कि देवी माई उनका रस्सी एक सपना दिखा दी तब कुछ बता दिया गया होता। और चौथा कारण यह है, आप लोग देखते होंगे हमारे देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय विदेश जाते कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। कोई ये नहीं कहता है हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसी देवी देवता भगवान का नाम लेकर के नहीं कहता है कि हम किसी देवी या भगवान की धरती से आए हैं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय जब विदेश जाते हैं कहते हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्धि सच है, बुद्धि भारत के इतिहास है। तो जब बुद्धि सच है, बाबा साहेब ने जो सच था उसे स्वीकार कर लिया, सजग को उन्होंने इनकार कर दिया। और चौथा कारण अगर आप लोग समझ जाएं, बुद्ध की सबसे महानतम शिक्षा क्या है, तो बुद्ध की सबसे महानतम शिक्षा है अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी चीज को पहले जानो तब छानो तब मानो। तथागत जी ने कहा था कि कोई बात अगर परंपरा से चली आ रही है, मतलब आपके दादा बाबा करते हुए चले आ रहे हैं, तो आप ये सोच करके मत करिए कि हमारे दादा बाबा
ऐसा करते चले आ रहे हैं तो हम की ऐसे करे चाहिए। बल्कि तथागत जी ने कहा आप खुद तर्क करो, आपके बुद्धि पर विवेक पर तर्क के कसौटी पर जो खड़ा उतर जाए उसे करो, उसे मानो, वरना उसे खारिज कर दो। दूसरी बात तथागत जी ने कहा कि कोई बात अगर किताबों में लिखा है या किसी ने कहा है तो उसको भी आंख बंद करके मत मानिए, उस पर भी तर्क कीजिए, जो तर्क के कसौटी पर खड़ा उतर जाए उसे मानिए। और तीसरी बात उन्होंने अगली बात ये कहा कि किसी बात को जैसे मैं खुद ही कह रहा हूँ, जैसे आज आप लोगों के बीच में किसी बात को अगर हम खुद ही कह रहे हैं तो हमारी भी बात को आप लोग आंख बंद करके मत मान लीजिएगा, बल्कि आप खुद तर्क कीजिएगा कि हमारी बात तर्क के कसौटी पर खरी उतर रही है कि नहीं, तब मानिएगा। तो हम आज कर्मकांड पर जितनी चर्चाएं करेंगे सब बुद्ध की इसी शिक्षा पर आधारित होगी, तर्क पर आधारित होगी, मन गढ़ंत नहीं होगी। तो ये है बुद्धं शरणं गच्छामि। जब आप में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तभी आप किसी चीज़ की जड़ तक पहुंच पाएंगे। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब होता है सही रास्ता, और संघं का मतलब विवेकशील लोगों की शरण। 5 शील हैं, तो 5 शीलों पर नहीं जाएंगे, ज़्यादा समय लगेगा। केवल एक शील पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो 5वां शील है, हम मादक द्रव्यों का सेवन जुआ नहीं करेंगे।